हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? आई विश सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं पेपर एंड स्पिरिट नाम की हॉरर स्टोरी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको रिकमेंडेड्स हैं, आप कैरेक्टर्स को अपने आप में इमेजिन करिए। मेन कैरेक्टर को खुद को इमेजिन करिए या किसी और को, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आप किसी को इमेजिन करिए। हर एक कैरेक्टर को अपने फैमिली मेम्बर, दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन, किसी को कुछ भी बना लीजिए और मन में एक मूवी चला लीजिए अपने ब्रेन के अंदर। हर कैरेक्टर्स को अगर आपका चेहरा अपने से बनाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। और फिलहाल चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो वीडियो के स्टार्ट होते ही हम लोग ये देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर एड को, जो कि साइकिलिंग पे निकला होता है शाम के वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ। आसमान को देख के ये पता चलता है कि अभी बारिश होके रुकी हुई है, जहाँ पे वो सभी फ्रेंड्स ये बात कर रहे थे कि भूत होते हैं या नहीं। जहाँ पर उनका एक फ्रेंड ये कहता है कि हाँ होते हैं, मुझ पे उन्हें पूरा ट्रस्ट है, मुझे उन पर। उसके सभी दोस्त इस बात पे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि चलो अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। और जैसे वो लोग ये कह करके आगे बढ़ते हैं और वो लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे लेकर जाना चाहता था। और उस घर के अंदर जाने के वक्त ही एक कौवा उनके सामने आके मर जाता है टरप टरप के, जो कि एक सिग्नल था कि घर के अंदर जाना सही नहीं है। लेकिन वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो सभी लोग उसके ऊपर उसके साथ मजाक करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक रूम से आवाज़ आती है कुछ इस तरीके की। इस तरीके की आवाज़ आती है जिससे उसके सभी फ्रेंड डर जाते हैं और वो लोग डरते हुए गेट को खोलते हैं, पर अंदर कोई नहीं होता है। जब वो सभी फ्रेंड अंदर जाते हैं तो उनका एक फ्रेंड ज़ोर से चिल्लाता है हाँ, और वो हंसने लगता है सबके ऊपर। असल में इन सभी फ्रेंड्स का प्लान था उससे डराने के लिए, जिसने कहा था कि भूत होते हैं। वो कहता देखा भूत वूत कुछ नहीं होते, ये था हमारा भूत असली। और ऐसे वो लोग हंसते हुए उस घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक फ्रेंड जिसने सबको डराया था, वो लोग जब साइकिल से वहाँ से जा रहे होते हैं वापस, तो वो पलट के पीछे देखता है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन से पता चलता है उसने कुछ देखा है उस घर में। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और उन लोगों के ऊपर वापस फोकस होता है। उसका एक फ्रेंड कहता है कि हम भूत से कांटेक्ट कर सकते हैं और एड कहते हैं कि हाँ वही पुराना तरीका, विजिवुड या फिर पेपर एंड स्पिरिट। पर उसका वो फ्रेंड कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ये एक न्यू तरीका है जिसका नाम है पेपर एंड स्पिरिट। उस तरीके से भी हम लोग स्पिरिट से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड कहता है ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तू हारा तो तू क्या करेगा? वो कहता है कि मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। एड कहता है मैं तुझे 2000 दूंगा अगर तू जीता तो। और इस बात पर उन दोनों की शर्त लग जाती है और सबको तो यही लगता है कि शर्त मजाक मजाक में, लेकिन एड को नहीं पता है उसने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद वो घर चला जाता है और रात के वक्त वो इस गेम को खेलने के लिए रूल्स देखता है और अपने उस दोस्त से भी कांटेक्ट करता है। तो रूल्स ये है, आपको इस गेम को डेविल आवर के टाइम पे खेलना होगा, यानी कि 3 बजे। और इस गेम पे आपको एक पेपर पे कुछ लिखकर अपने दरवाजे के बाहर आधा रखना होगा और आधा अंदर, और गेट पे नॉक करना होता है। मुझे ठीक से रूल्स तो याद नहीं है, मतलब बट ऐसा ही कुछ रूल्स है। जिसके बाद वो लोग ये करते हैं, दरवाजे पे नॉक करता है एड, और पेपर में वो पहले लिखता है हेलो क्या कोई है बाहर। एक पेपर वो ये लिखता है और साथ में ये भी लिखा होता है क्या आप भूत हो, आप कहाँ से हो, और ऐसे काफ़ी ऊटपटांग सवाल उसके अंदर लिखे होते हैं। वो बाहर रखता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन गेम का ये रूल है कि जब आप पेपर आधा बाहर रखें तो आप गलती से भी गेट ना खोलें, ये रूल्स के अगेंस्ट माना जाता है। इससे ये कहा जाता है कि स्पिरिट आपके घर में एंटर हो जाएगा। और एड इस बात को मजाक में लेते हुए आधा पेपर बाहर करने के बाद गेट खोल के कर भूत का मजाक उड़ाने लगता है। कहता है ओ ये भूत अगर है तो आना सामने, मैं डरता नहीं हूँ तुझसे, ऐसा कह कर के वो भूत के मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो गेट बंद करके वापस से सोने के लिए चला जाता है। और जब वो सोने के लिए जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो पेपर उसने आधा बाहर रखा था वो पेपर पूरा अंदर, मतलब बाहर चला जाता है, अंदर आने के बजाय वो पेपर बाहर की तरफ चला जाता है। जिससे हमें ये समझ आता है कि अब वो कांड हो चुका है। जिसके बाद सीन अगले दिन के सुबह को शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो स्कूल में होता है और अपने फ्रेंड से कह रहा होता है तू शायद हार गया, मेरे 2000 रुपये दे। एंड को वो कहता है कि तुमने कोई सबूत क्यों नहीं दिया? वो कहता है मुझे पता था तू ऐसे ही कहेगा, मैंने वीडियो प्रूफ रखा है, आ जाना मैं तुझे दिखाऊंगा। जिसके बाद वो सभी लोग शाम के टाइम में उसके घर के पास जाते हैं और एड उन सभी को वीडियो प्रूफ दिखाता है।
लेकिन उसके कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ था जो एड ने अब तक नोटिस नहीं किया था। हम ये देखते हैं कि एड जब बाहर गेट खोल के उस पेड़ के मजाक उड़ा रहा होता है, तभी वहाँ पे सीढ़ी के ऊपर वाले पार्ट पे कोई चीज़ बैठी हुई दिखती है और उसके दोस्त उसे ये सारी बात बताते हैं। जब एड ये देखता है तो वो थोड़ा सा तो डर जाता है, लेकिन वो उन लोगों को दिखाता नहीं है। वो कहता है अरे वो कुछ नहीं, वो कैमरा में कभी कभी ग्लिच हो सकता है और वैसे भी रात का टाइम है, कोई सामान भी तो रखा हो सकता है। जिसके बाद वो एड अपने दोस्त से 2000 रुपये निकलवा लेता है और काफ़ी खुश हो जाता है। काफ़ी तेज़ है वैसे ये ऐड। चलिए बैक टू द स्टोरी। जिसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि वो अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन वो उस इंसिडेंट को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब वो वहाँ जा कर के देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई सामान भी नहीं होता। अब इससे तो एड को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन एड है अपना सख्त लोंडा। आई डोंट नो मैंने ठीक बोला या नहीं, पर इसको कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं। मैं क्यों उटपटांग बात करना, छोड़िए आप लोग स्टोरी पे फोकस करिए। जिसके बाद एड वापस से चला जाता है अपने घर के अंदर सोने के लिए। काफ़ी रात हो गई है इसलिए वो सोने जा रहा है। जिसके बाद अब हम लोग मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। सॉरी गाइस, बीच में कॉमेडी हो गई, पता नहीं क्यों मैंने इतनी कॉमेडी की। लेकिन बैक टू द स्टोरी, अभी आप लोग स्टोरी पे इंटरेस्ट ले लीजिए वापस। हाँ, तो जिसके बाद अब रात हो जाती है और सोने का वक्त होता है और एड सोने के लिए चला जाता है। उसको रात को नींद नहीं आ रही होती, उसके बार बार वही बात याद आती है और उस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था। जिसके बाद वो काफ़ी मुश्किल से सोता है और वापस से वो रात को उठता है टॉयलेट करने के लिए। जब वो टॉयलेट करने के लिए जा रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है कुछ इस तरीके की। इस तरीके की आवाज़ होने लगती है और जो लॉक होता है, जो अगर आप बाहर से घुमाएंगे तो अंदर भी घूमेगा, उस टाइप का वो लॉक था। और वो लॉक ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से वो लॉक जल्दी जल्दी खुलने लगता है, जिससे एड बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो डरते डरते उसके काँपते हुए हाथ से उस लॉक को पकड़ता है और तभी लॉक होने छूट जाता है और बाहर से आवाज़ आती है। एड ये देखते ही तुरंत भागने लगता है वहाँ से, अपने बड़े भाई से टकरा जाता है और कहता है क्या कर रहा है तू, इतनी रात को भाग दौड़ क्यों कर रहा है। वो कहता है कि बाहर कुछ है जो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके भाई हाथ में बेसबॉल बैट लेकर के गेट को खोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई चोर है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। और वो एड को बोलता है बाहर कोई भी नहीं है पागल, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। और एड भी ये सोच करके वहाँ से अपने भाई के साथ सोने के लिए चला जाता है रूम में, जहाँ पे जब वो सोने के लिए लेटा होता है तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। तभी हम ये देखते हैं कि उसके रूम में एक ब्लैक एंटिटी अंदर आती है, जो कि रेंगते हुए ज़मीन पे रेंगते हुए और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे कि कोई कॉकरोच चढ़ता है उस टाइप में चढ़ जाता है ऊपर की तरफ। जिसके बाद जब एड आँख खोल के ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर एक ब्लैक एंटिटी होती है, जिसके आँख ही सिर्फ वाइट था और बाकी सब पूरा ब्लैक था। उसके अंदर तो मतलब ब्लैक टाइप कलर के धुएँ निकल रहे होते हैं, जो देख के एड ज़ोर से चिल्लाता है और वो उसके ऊपर जंप कर देता है वो एंटिटी, और एड ऐसे चिल्लाता है आ। लेकिन जब वो आँख खोलता है तो उसके ऊपर कोई नहीं होता। वो बगल में अपने भाई सोए हुए भाई को उठाने जाता है और जैसे वो पलटता उस साइड, वो देखता है कि वो उसके बगल में वो एंटिटी सोई हुई है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डरता है और भागने के लिए उठता है, लेकिन वो एंटिटी उसे पकड़ कर रखती है, जिससे वो चिल्लाने जाता है पर उसको वो चिल्ला भी नहीं पाता और अपने बेड पे गिर जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं एड को वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ चेहरे से सामने की तरफ देखता है और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। जहाँ पे हम अगले दिन देखते हैं एड को स्कूल में, वो बिल्कुल चुपचाप और साइलेंट बैठा हुआ एक पेपर पे कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिख रहा होता है। ये देख के उसकी मैम उसे आवाज़ देती है, एड क्या कर रहे हो तुम एड। लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता और कुछ फुसफुसाते हुए लिखते रहता है। इस तरीके से फुसफुसाते हुए कुछ लिख रहा होता है और एड की मैम से वो पेपर छीन लेती है और वो देखती है क्या लिख रखा है तुमने, कौन सी भाषा है। एड कहता है कि तुम्हें उससे क्या। वो कहते हैं अपने टीचर से ऐसे बदतमीज़ी से बात करोगे। वो तो कहते हैं कि मेरा पेपर वापस दो। अपने टीचर को ऐड करता है, ऐड की मैम उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है खड़े हो जाओ और क्लास के बाहर जाओ। ऐड बोलता है पेपर वापस करो और उसकी मैम कहती है मैंने कहा खड़े हो जाओ और बाहर जाओ। ऐड फिर से कहता है पेपर वापस करो। उसकी मैम इस बात से थप्पड़ मारती है और अब ऐड को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से वाइट पड़ जाती हैं। ये देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाता है
करके क्लास के सारे विंडोज़ टूट जाते हैं, सामने रखा बोर्ड नीचे गिर जाता है, आसपास के बेंच सब दूर हो जाते हैं और ये देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सब बाहर भागने लगते हैं। तभी बेंच का जो बाहर भागने का गेट है वो बंद हो जाता है। सारे के सारे बेंच जाके गेट को ब्लॉक कर देता है, सारे बेंच विंडोज़ को ब्लॉक करता है कि अंदर कोई ना देख पाए। और एड बहुत ज़्यादा गुस्से अपने टीचर के गर्दन को पकड़ लेता और कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई और है। डबल जैसे दो लोग एक साथ बात करते हैं उस टाइप के डबल वॉइस उसके अंदर से निकल रहे थे। लेकिन एड तभी अपने टीचर का गला छोड़ता और कहता है मैम मुझे बचा लीजिए, उसने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचा लीजिए मैम, प्लीज़ मेरी मदद करिए, प्लीज़ मैम मेरी मदद करिए। ऐसा कह के रोने लगता है। एड की मैम जैसे उसके पास जाती है वो उसे एड की मैम को पकड़ के विंडो से नीचे फेंक देता है और उसकी मैम बेंचेस के साथ विंडो से नीचे गिर के मारी जाती हैं। और सभी स्टूडेंट्स को धमकी देता है अगर किसी ने भी किसी को कुछ बताया तो उसके साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। और अब ये देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाता है और एड का वो फ्रेंड जिसने उसको ये गेम खेलने के लिए कहा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसके कारण ही एड की ये हालत है। और वो समझ जाता है कि एड जो है अभी पोजेस हो चुका है। जिसके बाद स्कूल के बाहर पुलिस आती है और वहाँ पे क्लास में सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था। सब लोग एक झूठी कहानी बना देते हैं कि पता नहीं मैम को क्या हुआ था, वो आके एड के डांट रही थी, उसके बाद वो अचानक से खड़ी हो गई और विंडो से नीचे जंप कर दी। और जब पुलिस उनसे बेंचेस के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बेंचेस सब अपने आप गिरने लग गए थे। मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं जिससे पुलिस को उन पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन पुलिस भी उन्हें बच्चे कह करके छोड़ देती है। वो कहते हैं कि शायद से ये लोग डर गए अपने सामने ऐसा हादसा होता हुआ देख के, और जिसके कारण स्कूल को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि अभी वहाँ पर पुलिस की जो है रिसर्च होने वाली है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि जब सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर की नज़र ऊपर दीवार पे लगे हुए कैमरे पे जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है वापस एड के ऊपर, जहाँ पर वो अपने घर में रात का खाना खा रहा था। उसके मॉम डैड पूछते कि क्या हुआ आज तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे टीचर ने सुसाइड क्यों किया। वो कहते कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो कहते एड मैं क्या कह रहा, तुम बता सकते हो कि क्या हुआ है। वो कहता मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी बात। अब उसकी मम्मी यहाँ पे गुस्सा होने लगता है। कहते तुम इतनी रूडली की बात कर रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर में मैं देख रही हूँ कल से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम बाहर जाकर नशे करते हो। इस बात से एड को गुस्सा आने लगता है। एड कहता है कि बार बार मुझे बुलाना बंद करो, अगर मुझे गुस्सा दिलाए तो वही हाल करूँगा जो उसका किया था। अब इससे उसकी मॉम और डैड और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कहते क्या करोगे तुम, हाँ अपने मॉम और डैड को धमकी दोगे, मारोगे हमें। और एड कहते हैं हाँ ज़रूरत पड़ी तो मार दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मारने में। हमें सुन के उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो एड को बोलते हैं क्या करोगे, मारोगे। और ऐसे कह करके उसके डैड उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसे गिरा करके लात से मारने लगते हैं। पर एड का बड़ा भाई आके अपने पापा को शांत करता है और एड बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो खड़ा होकर चुपचाप किचन में जाता है और किचन से एक चाकू लेकर आ जाता है, अपने भाई के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है, उसके पैर पर मार देता है और उसका भाई वहीं गिर जाता है। और वो अपने मॉम डैड की तरफ बढ़ता कहता कि कहा था ना नहीं मार करना कुछ। और तभी हम ये देखते हैं कि जब वो अपने मॉम डैड को बस मारने ही वाला था तभी पुलिस उसके घर में आ जाती है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता और कहते हैं एड चाकू फेंक दो। और ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने कैमरे में देख लिया था, जिसने कैमरे को मतलब देखा था, उसने कैमरे में जाके रिकॉर्डिंग देख ली थी कि टीचर को किसने मारा। कहता है एड अपना चाकू नीचे फेंक दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और अब एड उसकी तरफ घूमता, उसकी आंखें जो पूरी तरीके से वाइट थी और वो ब्लैक पड़ चुकी हैं। एड कहता है मुझे मारोगे, हाँ मारो, फिर एक मरे हुए को तुम कैसे मार सकते हो, जो कर सकते हो करो। और ये कहते वो उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाते हुए हमला कर देता है और पुलिस वाले से शूट करने लगता है। लेकिन एड को उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से पोजेस हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे चर्च के फादर्स आ जाते हैं क्योंकि पुलिस समझ चुका था। ओके गाइस, तो मैं ये स्टोरी को करूँगा अब कंटिन्यू क्योंकि यूट्यूब पे 15 मिनट से बड़ी वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं। वी कंटिन्यू दैट स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट, पर तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक छोटी सी एंडिंग मैं दे सकता हूँ जिसके बाद जो फादर हैं वो आते हैं और एड के चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं और एड उसके अंदर बंद होकर चिल्लाने लगता है। और अब ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट मैं लाने की जितनी जल्दी हो सके ट्राई करूँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।